आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से बात की और उन्हें उनकी शानदार जीत पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि वो एक मरतबा फिर एक साथ मिलकर काम करने के मुंतजिर हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार दहशत गर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की अपनी पॉलिसी के साथ दहशत गर्दी से पाक भारत तामीर करने के लिए पुरज़्म है। हुकूमत ने कहा है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटकॉम जमीनी बुनियाद पर मोबाइल नेटवर्क का मुकाबला नहीं करेगा बल्कि इसकी तकमील करेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज गोवा में डे एट सी प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। भारतीय रेलवेज ने गुज़िश्ता 36 दिनों के दौरान 4,521 खुसूसी ट्रेनें चलाकर 65 लाख मुसाफिरों के सफर में सहूलत फराहम की है। और इस साल गोवा में 20 से 24 नवंबर के दौरान मुनक़िद होने वाले भारत के बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल में फिल्म बाजार के 18वें एडिशन में 208 फिल्में दिखाई जाएंगी। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की और उन्हें अमरीकी सदारती इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करने पर मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि वो टेक्नोलॉजी, दिफा, तवानाई, खला और मुताद्दिद दीगर शोबों में भारत और अमरीका के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए एक बार फिर मिलकर काम करने के मुंतजिर हैं। वजीर आजम मोदी ने कांग्रेस के इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी की शानदार कारकर्दगी पर सदर ट्रंप को मुबारकबाद दी। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने आलमी अमन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। बातचीत के दौरान जनाब ट्रंप ने कहा कि पूरी दुनिया जनाब मोदी से मोहब्बत करती है। भारत को एक शानदार मुल्क करार देते हुए जनाब ट्रंप ने वजीर आजम मोदी को एक शानदार इंसान करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो जनाब मोदी और भारत को सच्चा दोस्त समझते हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी उन अव्वलीन रहनुमाओं में से एक हैं जिनसे उन्होंने अपनी जीत के बाद बात की है। सरकार ने फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई के लिए 10,700 करोड़ रुपए ताज़ा इक्विटी यानी हिस्सा फराहम करने की मंजूरी दी है। मीडिया को जानकारी फराहम करते हुए इत्तलात व नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एफसीआई खुराक के हुसूल में एक अहम रोल अदा करता है और इसलिए इसे मजीद मुस्तहकम करने का फैसला किया गया है। सरकार ने होनहार और बासलाहियत तलबा को माली मदद फराहम करने की गरज से पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम को भी कल मंजूरी दी। स्कीम के मुताबिक 7.5 लाख रुपए तक के कर्जे के लिए 75% गारंटी सरकार की तरफ से फराहम की जाएगी ताकि बैंक इसमें तोसी कर सके। 10 लाख रुपए तक के कर्ज के लिए शरह सूद में 3% की माली मदद उन तलबा को फराहम की जाएगी जिनके कुंबे की सालाना आमदनी 8 लाख रुपए तक है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई के लिए 10,700 करोड़ रुपए की ताज़ा इक्विटी फराहम करने के काबीना के फैसले की सताइश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि इस सरमायाकारी से खुराक की खरीदारी और मुनासिब तौर पर इसकी तकसीम की एफसीआई की सलाहियत में इजाफा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि इससे किसानों के लिए बेहतर माली मदद को यकीनी बनाया जा सकेगा और ये कौमी सतह पर खुराक की यकीनी फराहमी में ताउन फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मेयारी तालीम के लिए नौजवानों को मदद फराहम करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम की मंजूरी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये स्कीम युवा शक्ति को बाइख्तियार बनाने और हमारे मुल्क के लिए एक रोशन मुस्तकबिल तामीर करने की जानिब एक अहम कदम है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार दहशत गर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी के साथ दहशत गर्दी से पाक भारत की तामीर के लिए पुरज़्म है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि आज नई दिल्ली में शुरू होने वाली 2 रोज़ा इंसदादे दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस मुल्क की सलामती को मजबूत बनाने के लिए एजेंसियों के दरमियान तालमेल में मजीद इजाफा करेगी। वजीर दाखिला इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कौमी जांच एजेंसी एनआईए के जरिए किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में मुकम्मल हुकूमत के मुत्तहिदा और मजमूई तरीक़ेकार के जरिए दहशत गर्दी से निपटने के लिए मुख्तलिफ शराकतदारों के दरमियान हम आहंगी को फ़रोग़ देने पर कलीदी तवज्जो मरकूज रहेगी।
ये कॉन्फ्रेंस पुलिस के सीनियर अफसरान, मरकजी एजेंसियों के ऑफिसरों, कानून, फोरेंसिक और टेक्नोलॉजी के माहिरीन को इकट्ठा करेगी ताकि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कानून फ्रेमवर्क, मुकदमा चलाने के चैलेंजेस और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के किरदार जैसे अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जा सके। मवासिलात के वजीर ममलिकत चंद्रशेखर पेमासनी ने कहा कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटकॉम का जमीन पर मौजूद मोबाइल नेटवर्क से मुकाबला नहीं होगा, बल्कि इससे उनकी तकमील होगी। नई दिल्ली में तीसरे भारतीय खलाई कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि सैटकॉम को बड़े पैमाने पर कनेक्टिविटी के हुसूल के लिए 5G और 6G जैसी जमीन पर मौजूद नेटवर्क टेक्नोलॉजीज की तकमील के तौर पर देखा जाना चाहिए। जनाब पेमासनी ने कहा कि 5G और आने वाला 6G नेटवर्क सैटकॉम के साथ मिलकर जमीन और आसमान दोनों को मजबूत कर सकते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज गोवा का दौरा करेंगी। वो डे एट सी प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। ये प्रोग्राम भारतीय बहरिया के जहाज INS विक्रांत से फ्लाइंग ऑपरेशन की झलकियां समेत भारतीय बहरिया के जंगजू तैयारों के कामकाज की सलाहियतों को उजागर करेगा। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम में तेजी आ गई है। कांग्रेस ने असेंबली इंतखाबात के लिए अपने मंशूर में 5 गारंटियों का ऐलान किया है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने उन गारंटियों का ऐलान किया जिनमें खवातीन को माहाना 3,000 रूपये, खवातीन और लड़कियों के लिए बस में मुफ्त सफर, किसानों के कर्ज की मुआफी और उनके लिए तरगीबात शामिल हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए कल से चुनाव मुहिम शुरू करेंगे। आने वाले 7 दिन में तवक्को है कि जनाब मोदी धुले, नासिक, अकोला, नांदेड़, चंद्रपुर, चिमूर, शोलापुर, पुणे, छत्रपति संभाजी नगर, नवी मुंबई और मुंबई में अवामी रैलियों से खिताब करेंगे। मरकजी वजीर और बीजेपी रहनुमा नितिन गडकरी आने वाले 8 दिन में रियासत में 50 अवामी रैलियों से खिताब करेंगे। नायब वजीर आला और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर अजीत पवार आज अनुशक्तिनगर और गोंडी में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली शिवसेना आज अपना इंतखाबी मंशूर जारी करेगी। इस दौरान इंतखाबात के ऐलान के बाद से रियासत में इंतखाबी कमीशन के साथ काम करने वाली एजेंसियों ने 280 करोड़ रुपए की मालियत की नकदी, तोहफ़, शराब और कीमती धातें जब्त की हैं। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। असेंबली हलकों के इंतखाबी मंजरनामे की सीरीज के तहत आज हम झारखंड के मशरकी सिंहभूम जिले में वाक़े जमशेदपुर वेस्ट असेंबली सीट पर एक नजर डालते हैं। इस हलके में पहले मरहले के तहत इस महीने की 13 तारीख को वोट डाले जाएंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। इस बार जमशेदपुर वेस्ट हलके का सियासी मंजरनामा बदल गया है। एनडीए की सीटों के बंटवारे के फार्मूले के तहत ये सीट जनता दल यूनाइटेड के पास चली गई है और इस सीट से सरजू राय चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 असेंबली इंतखाबात में जनाब राय आजाद उम्मीदवार के तौर पर जमशेदपुर ईस्ट हलके से मुंतखब हुए थे। चुनाव से पहले उन्होंने जनता दल यू में शमूलियत इख्तियार कर ली। वहीं दूसरी तरफ रियासती वजीर बन्ना गुप्ता इस सीट से मौजूदा एमएलए हैं। वो कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। सरजू राय को बीजेपी के बागी उम्मीदवार विकास सिंह और आजाद उम्मीदवार शंभुनाथ चौधरी के चैलेंज का सामना है। यहां अगरचे 15 आजाद उम्मीदवारों समेत कुल 28 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन असल मुकाबला कांग्रेस के बन्ना गुप्ता और जनता दल यू के सरजू राय के दरमियान है। बेरोजगारी, नकल मकानी और तालीम इस हल्के के अहम मसाइल हैं। अब देखना यह है कि बन्ना गुप्ता ये सीट बरकरार रख पाते हैं या सरजू राय को यहां से जीत हासिल होती है। झारखंड से के लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। भारतीय रेलवेज ने गुज़िश्ता 36 दिनों के दौरान 4,521 खुसूसी ट्रेनें चलाकर 65 लाख मुसाफिरों के सफर में सहूलत फराहम की है। भारतीय रेलवेज ने 4 नवंबर 2024 को 120 लाख से ज्यादा मुसाफिरों को सफर में सहूलत फराहम की है। एक रोज में सफर करने वाले मुसाफिरों की ये सबसे बड़ी तादाद है। मगरबी रेलवेज के जरिए जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक 20 लाख से ज्यादा रिजर्व और 100 लाख से ज्यादा गैर रिजर्व मुसाफिरों ने पीर के रोज रेल सर्विस का इस्तेमाल किया। मुसाफिरों की ये तादाद इस साल सबसे ज्यादा रही। काबिल जिक्र है कि भारतीय रेलवे ने
1 अक्टूबर से 30 नवंबर के दौरान 7,600 से ज्यादा खुसूसी ट्रेनें चलाई हैं। त्योहारों के सीजन के दौरान मुसाफिरों की भीड़ पर काबू पाने के लिए पिछले साल चलाई गई खुसूसी ट्रेनों के मुकाबले ये तकरीबन 73% ज्यादा है। मध्य प्रदेश में तमाम सरकारी नौकरियों में खवातीन को अब 33% की जगह 35% रिजर्वेशन मिलेगा। वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव की क़यादत में हुई काबीना की मीटिंग में इस तजवीज को मंजूरी दी गई। भारत का 55वां बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल 20 नवंबर से गोवा में शुरू होगा और 24 नवंबर तक जारी रहेगा। इस फेस्टिवल में फिल्म बाजार के 18वें एडिशन के तहत मुख्तलिफ किस्म की 208 फिल्में दिखाई जाएंगी। एक प्रेस रिलीज के मुताबिक नुमाइश रूम में उन फिल्मों को दिखाया जाएगा जो मुकम्मल हो चुकी हैं या तकमील के मरहले में हैं। इससे फिल्म साजों को आलमी फिल्म प्रोग्राम्स, तकसीमकारों, सेल्स एजेंटों और सरमायाकारों से राबता कायम करने में मदद मिलेगी। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NFDC के मैनेजिंग डायरेक्टर पृथुल कुमार ने कहा कि इस इकदाम का मकसद फिल्मों से वाबस्ता अफराद को बाइख्तियार बनाना है ताकि वो दुनिया के साथ अपने नजरियात का इश्तराक कर सकें। छठ पूजा की जा रही तकरीबात के तीसरे रोज आज अकीदतमंद दरियाओं के किनारे वाक़े मुख्तलिफ छठ घाटों पर डूबते हुए सूरज को संध्या अर्घ्य पेश करेंगे। बड़ी तादाद में अकीदतमंद तालाबों, आबी ज़खायर और अपने घरों की छत पर किए गए आर्जी इंतजामात पर मजहबी रसूम अदा करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। मकबूल मजहबी गीतों के साथ बिहार में माहौल छठ पूजा के रंग में रंग गया है। अवाम की शिरकत से हर जगह सफाई सुथराई की मुहिम जारी है। छठ घाटों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। छठ पूजा का जो हर इंसानों और फितरत के दरमियान राब्ते में पिन्हा है। चूंकि छठ पूजा फितरत के देवता यानी सूरज देवता की पूजा है, इसलिए अकीदतमंद तमाम मौसमी फसलों, फलों और सब्जियों को सूरज देवता को चढ़ाते हैं। ये त्यौहार सेहत और तंदुरुस्ती, माहौलियाती बेदारी को फरोग देता है और मकामी मईशत में मददगार है। पूजा में रिवायती तौर पर इस्तेमाल होने वाले सूप और दीगर अशिया बांस या माहौल दोस्त मटेरियल से बनाए जाते हैं। मिट्टी के दिए, मिट्टी के चूल्हे, आम की लकड़ियां और बहुत से दीगर चढ़ावे बराह रास्त मकामी कारीगरों और छोटे वेंडर्स से ले आते हैं। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्बार। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने छठ पूजा के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि छठ पूजा मुल्क के कदीम तरीन त्यौहारों में से एक है। ये सूरज की पूजा करने का एक मौका है। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि फेस्टिवल कुदरत के मुनफरिद और अनमोल खजाने दरियाओं और तालाबों को एजाज बख्शता है। ये सख्त व्रत के जरिए जहन और रूह की सफाई भी करता है। बैडमिंटन में भारत के किरण जॉर्ज का मुकाबला आज कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के मर्दों के सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में ताइवान के ची यू जेन से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 10:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने अमेरिका के सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी को अपनी शेसुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की शेसुर्खी है, डोनाल्ड ट्रंप फिर अमेरिका के सदर मुंतखब, वजीर आजम मोदी समेत दुनिया भर के सरबराहान मुमलिकत की मुबारकबाद। अखबारात ने वजीर आजम की सदारत में हुई काबीना की मीटिंग में प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को काबीना की तरफ से मंजूरी दिए जाने की खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। अखबार मिलाप की इस सिलसिले में सुर्खी है, नौजवानों और मुतवस्सित तबके के लिए 10 लाख रुपए तक कर्ज की सहूलत। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक सुर्खी है, भारत और अमेरिका ने दिफाई शोबे में ताउन का जायजा लिया। शेयर बाजार में 1% से ज्यादा तेजी दर्ज की गई। इस खबर को रोजनामा राष्ट्रीय सहारा समेत दीगर अखबारों ने नुमाया तौर पर शाया किया है। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से बात की और उन्हें उनकी शानदार जीत पर मुबारकबाद दी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की अपनी पॉलिसी के साथ दहशतगर्दी से पाक भारत तामीर करने के लिए पुरज़्म है।
हुकूमत ने कहा है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेट कॉम जमीनी बुनियाद पर मोबाइल नेटवर्क का मुकाबला नहीं करेगा बल्कि इसकी तकमील करेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज गोवा में डे एट सी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। भारतीय रेलवेज ने गुज़िश्ता 36 दिनों के दौरान 4,521 खुसूसी ट्रेनें चलाकर 65 लाख मुसाफिरों के सफर में सहूलत फराहम की है और इस साल गोवा में 20 से 24 नवंबर के दौरान मुनक़िद होने वाले भारत के बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल में फिल्म बाजार के 18वें एडिशन में 208 फिल्में दिखाई जाएंगी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।